हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, गोपालगंज के जिला प्रवक्ता। नाम है बृजकिशोर सिंह और बड़ा ही शानदार वक्ता है। आपको बता दें कि जो प्रखर वक्ता होता है राजनीति में, उसी को प्रवक्ता बनाया जाता है। हमारे साथ हमारे साथ बृजकिशोर सिंह जी बैठे हुए हैं। स्वागत करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यह कर लेते हैं कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो कपारे पे है, टेंशन हो रही है? टेंशन विपक्ष को, टेंशन हम लोग को कहाँ है? टेंशन आप लोगों को नहीं है? नहीं है। कहाँ है जी? हम लोग विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, विकास की बात पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार में जो विकास हुआ है, 20 वर्ष से तो विकास कर रहे हैं। हाँ, तो विकास रुकता कहाँ? विकास तो अक्सर आगे बढ़ते रहता है। एक्सपेक्टेशन जो होता है लोगों का, आज मान लीजिए मेरे पास बाइक है तो मुझे लगता है कि मेरे पास कार होनी चाहिए, तो ये मान लीजिए मेरा पर्सनल विकास हो गया। उसी तरह क्षेत्र का विकास है। आज मान लीजिए पहले 14 घंटे लाइट हुआ करती थी, या 24 घंटे लाइट है। 24 घंटे कहाँ लाइट रहता है? जब से आप 125 यूनिट फ्री किए हैं तब से लाइटें कट रहा है जी। ये बस विपक्ष का चश्मा उतार के जिस दिन बिहार को देखेंगे उस दिन लगेगा कि बिहार विकास के नहीं, तो हम तो चश्मा नहीं लगाते हैं जी। आप तो जानते हैं निष्पक्ष हैं। हाँ, नहीं, एकदम आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आपके सवालात को जिन लोगों ने उठाया है 125 यूनिट की, उसकी बात कर रहा हूँ कि विकास के चश्मे से जिस दिन आप बिहार को देखेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार को देखेंगे, उस दिन लगेगा कि बिहार विकास के पथ पे अक्सर आगे बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी जो प्रधानमंत्री है भारत के, नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकलाप से भारत आगे बढ़ रहा है। विकास कभी रुकता नहीं, विकास की रफ्तार तेज होती है। हाँ, वो चश्मा काहे नहीं सबको बंटवा देते हैं, जैसे राशन बंटवा रहे हैं लोग? नहीं, वो चश्मा जो पहन चुके हैं ना, हाँ। बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से वो चश्मा पहनी हुई है। वो माननीय नीतीश कुमार जी पे भरोसा जता रही है, और इस बार भी 2025 में वो माननीय नीतीश कुमार पे भरोसा जताएगी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है और नारा भी है एनडीए का कि अब की बार नीतीश कुमार 2025 से 30, फिर से नीतीश और 225। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि अब की नीतीश 20 से 25। देखिए, प्रशांत कुमार की जो बात है, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक केवल रणनीतिकार हो सकते हैं, जी। नेता नहीं हो सकते। तो जो आदमी दूसरा को जिताता है वो खुदे काहे नहीं जीतेगा जी? मुझे एक छोटा सा बात बता दीजिए। हाँ। कि जो आईएएस का कोचिंग चलाता है, जी, आईएएस होता है क्या? आईएएस नहीं होता है ना। तो वो एक रणनीतिकार हो सकते हैं, एक राजनेता के रूप में नहीं हो सकते हैं। बिहार की जनता उनको सिरे से खारिज करेगी इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिए, उपचुनाव में 4 सीटों पे प्रशांत किशोर लड़े हुए थे। पूछ लीजिएगा उनका कितना परसेंटेज पोल हुआ था। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि 25 नवंबर से देखिएगा बिहार में राजद की सरकार होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। 20 वर्ष से तो उनकी परिकल्पना तो चलती ही रहती है। 2005 से ही वो सरकार बना रहे हैं, और जो 17 महीनों में सरकार बना है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन था कि 17 महीने सरकार में रहे। उनका क्रियाकलाप ऐसा रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उनको सत्ता से बाहर किया और विपक्ष में बैठने का काम कर रहे हैं। तो वो केवल ख्वाब दे सकते हैं महाराज। तो वो तो नंबर 1 है आरजेडी। किस चीज़ में नंबर 1 है? सबसे ज़्यादा सीट लाया है। सीट लाए हैं। हाँ, विधानसभा में सीट ला के विपक्ष में बैठे हैं। आप 1 अंक से फेल करें या 50 अंक से फेल करें, आप फेलियर ही हैं। फेलियर कोई वो उसका मार्क्स नहीं होता, 1 अंक से फेल हो या 50 अंक से है तो फेलियर ही ना। बिहार की जनता ने आपको 2005 से ही नकार दिया है, और 2025 से 30 भी नकार रही है आपको। इस बार 25 सीट अगर महागठबंधन को आ जाए, उस दिन फिर हमसे बात कीजिएगा। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, उनको तो खाता भी नहीं खुलेगा इस बार बिहार में। एनडीए घोषणा काहे नहीं कर देती है कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? घोषणा इसमें क्या करना है? घोषणा तो हो चुका है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये घोषणा ही तो है, एनडीए का स्लोगन घोषणा ही तो है। फिर पुनः मतलब ये बिहार की एकदम बिहार की जनता पुनः मुख्यमंत्री जी पे अपना विश्वास जताएगी, और 2025 में पूरे मैंडेट के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 225 सीटों के साथ इस बार एनडीए की सरकार पुनः बनेगी बिहार में। मतलब क्यों? सुरक्षा में चूक के कारण
या फिर सड़कें नली गली जो खराब हैं उसके कारण, या फिर विद्यालयों में बढ़िया व्यवस्था नहीं है इसके कारण, किस लिए, मतलब किस एवज में लोग मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने देना चाहेगा? आपने बात किया सड़क की, ठीक है, सड़क खराब है। ये ना चकचकाने से नहीं होता है जी। नहीं एनएच जब की गाँव बात के नहीं गलियों में है। जाइएगा- हमारे साथ निश्चय योजना में हर नली गली जो योजना था उसमें आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप बताइए कि ये सड़क खराब है। अगर किसी कोई खराब है तो उस पर काम हो रहा है, वो हो जाएगा। ये आप बोल देखिए, रहे हैं, हाँ। ठीक है। एक एक गौवा में हम लोग जा रहे हैं तो अभी 6 महीना भी सड़क को बने हुए नहीं हुआ, टूट गया। देखिए कहीं दरारें पड़ गई हैं। अब मैं इसकी बात बता रहा हूँ। फिर आप बोलिए विपक्ष का चश्मा लगाए हुए हैं। एकदम विपक्ष का चश्मा लगा रहे हैं आप। चश्मा है ये नहीं हमारे चश्मा पास। आपके पास नहीं है, लेकिन विपक्ष की बातें आपके द्वारा मुझसे पूछी जा रही है तो मैं उनको साफ जवाब देना चाहता हूँ कि विकास हुआ है बिहार में और विकास होता रहेगा। जिस सड़क पे माननीय नीतीश कुमार जी के जो सपनों का सड़क है बिहार में, उसी सड़क पे विपक्ष चलता है, बोलता है विकास नहीं है। अच्छा, विकास बिजली में अगर किए सुनिए बिजली उनको 24 घंटे चाहिए, बोलेंगे बिहार में विकास नहीं है। उनके बच्चे बच्चियाँ सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कहेंगे कि विकास नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? मेरी बच्ची पढ़ती है सरकारी स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, और एक मेरे पंचायत का जो माध्यमिक विद्यालय में मेरी बेटी 10th में है। वो है विद्यालय का, थोड़ा जाके दिखाएंगे। एकदम आप दिखाइए, मेरे साथ चलिएगा, मेरी बेटी 10th में है, जाके आप पता कर लीजिएगा कि उनकी बेटी पढ़ती है कि नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, विद्यालय में जाइए तो 435 रुपया का रजिस्ट्रेशन वाला 2000 रुपया मांग के लोग एडमिशन कर रहा है जी। देखिए सबसे बड़ी बात है करप्शन आप और हम खुद रोकेंगे। करप्शन अगर आप देख रहे हैं, पत्रकार रोकने जाता है तो पीटा जाता है। नहीं, वो पत्रकार को जो लोग पीटता है वो तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला है। वैसे लोग पीटते होंगे जिनको लगता है कि खुद में खामी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे प्रखंड में, माजा प्रखंड में कर्णपुरा का NPS विद्यालय है। आप वहाँ चले जाइए, कभी पत्रकार को अगर वहाँ के HM जो लुकेश प्रसाद जी हैं, वो जिस तरह से स्वागत करते हैं, आप लगेगा कि किसी कॉन्वेंट स्कूल में आए हुए हैं। पूरा बिहार में मने एगो विद्यालय बढ़िया रहेगा। एक विद्यालय, मैं अपने प्रखंड में बात कर रहा हूँ, ऐसे अनेकों विद्यालय हैं बिहार में जहाँ आपको बाइज्जत बुलाया जाएगा और माननीय नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं हैं उस विद्यालय के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो पोशाक राशि है, साइकिल राशि है, मिड डे मील है, उनको पुस्तक जो दिया जा रहा है, इस सारी चीज़ों का आप जो देखेंगे उस विद्यालय में मिलेगा, आपको सारा व्यवस्था मिलेगा, एकदम मिलेगा। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब बिहार में पूरा विकास हुआ है? आज विकास नहीं होता तो बिहार की जनता 2005 से अभी तक मैंडेट नहीं देती। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आपके गोपालगंज का हम बात करते हैं, कहीं गोपालगंज के जिला प्रवक्ता हैं, 6 गो कंस्टिट्यूएंसी है, 2 गो हार गए लोग, कहाँ हार गए? देखिए, चुनाव हारना जीतना ये अलग बात है। तो इस बार कब हारेंगे लोग? इस बार तो 6 का 6 जीत रहे हैं हम लोग। 6 का 6 जीत रहे हैं एकदम, 6 का 6 सीट NDA जीत रही है। कहाँ है? हमारे कैंडिडेट वैसे लोग हैं, हमारे जो भी कैंडिडेट वहाँ से बन के आएंगे या संभावित कैंडिडेट हैं। अब कुचायकोट में आप ले लीजिए, इस बार कुचायकोट का नारा है 1 लाख पार कुचायकोट। तो ये वो निजी सवाल ले लेते हैं आपसे। हाँ, बृजकिशोर सिंह लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव? देखिए, जो राजनीति करता है उसकी इच्छा होती है कि मैं भी विधायक बन जाऊँ, मैं भी MP बन जाऊँ, लेकिन ये सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है पार्टी में, संगठन में। तो दावेदारी पेश करेंगे तब ना जी? दावेदारी पेश किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं वही तो मैं एक काज करता हूँ, नीतीश कुमार का सिपाही हूँ और मैं सब चीज़ में तन मन धन से मैं उनका कार्य कर रहा हूँ। संगठन को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा हूँ। संगठन को जिस दिन लगेगा कि क्षमता है बृजकिशोर में कि इसको विधायक का टिकट दिया जा सके, देंगे, एकदम चुनाव जीतेंगे, क्यों नहीं। एक हर एक कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि मैं भी विधायक बन जाऊँ, MP बन। कहाँ से लड़ेंगे? जहाँ से हमारी पार्टी लड़ा दे हम मुझे। अब आपको मंगल ग्रह पे टिकट दे दिया जाएगा तो हम मंगल ग्रह पे है क्या कोई पार्टी? देखिए, दिल्ली से दे दिया जाएगा तो लड़ेंगे। क्यों? बिहार के बहुत सारे लोग जाके दिल्ली में चुनाव लड़े हुए हैं और जीते हुए हैं। MP हमारे भाजपा के आदरणीय मनोज तिवारी जी वहाँ से लड़े हैं, दिल्ली से सांसद हैं। पसंद कौन सी सीट होगी? बरौली विधानसभा। बरौली विधानसभा बरौली विधानसभा क्या करेंगे विधायक बनेंगे तो?
आज ही पूछ लीजिएगा। हम पूछ लेते हैं ना जी, भविष्य की योजनाएं आप पहले ही बता दीजिए। नहीं, भविष्य की योजनाएं आज ही डिस्क्लोज करते हैं। फिर जीतने के बाद आप नहीं, एकदम मिलेंगे। जीतने के बाद पहले एक विधायक के लोग फोन कहाँ उठाते हैं? नहीं, ये हमारे किसी भी विधायक जी को फ़ोन कीजिए, अगर वो नहीं उठाए तो मुझसे आप बात कीजिएगा। चाहे अमरेंद्र पांडे जी को फ़ोन कीजिए, आप 2-4 को ट्राई कर लें क्या आप? हम बता तो रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन कर लीजिए, इवन हमारे जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन कर लीजिए। जिला अध्यक्ष जी तो आपके इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिला अध्यक्ष जी संगठन के हमारे सर्वोपरि जिला अध्यक्ष आदरणीय आदित्य शंकर शाही जी हैं, जिनके नेतृत्व में एनडीए का एक महासम्मेलन हुआ था गोपालगंज में। कड़कड़ाती ठंड में 3 डिग्री था उस दिन गोपालगंज, हज़ारों की भीड़ हुई थी बीएम हाई स्कूल में। पता है क्या है, यह संगठन की ताकत है। जो कुचायकोट में लाखों की संख्या आप लोग जुटाए हुए थे, वो का भिड़वा मतलब वोट में तब्दील हो गया कि भीड़े भर रह जाएगा? देखिए, वहाँ विपक्ष तो है ही नहीं। अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं यहाँ से लड़ूंगा तो बस वो लड़ेगा, वोट नहीं मिलने जा रहा है उसको। इस बार कुचायकोट की जनता ने मन बना लिया है कि वहाँ के माननीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जी हैं और उन पे ही पुनः भरोसा जताएगी कुचायकोट की जनता। और इस बार कुचायकोट की जनता का ही आवाज़ है कि कुचायकोट जनता 1 लाख से पार करेगी और माननीय विधायक जी को पुनः विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आपको बता दें कि हमारे साथ गोपालगंज के जिला प्रवक्ता और जदयू नेता यानी कि बृजकिशोर सिंह जी थे। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसे कि हमेशा आप सबका क्वेश्चन करते रहते हैं, ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।